दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आपके बीच कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों। आपको इसमें बताना है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, आपके बीच ये रहा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, इसमें बताना है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ENIAC, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी खोज 1946 में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो ये आई थी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका संगणक। कंप्यूटर का मतलब संगणक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, CPU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुल्फ्राम अल्फा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट इकाई हो जाएगा दोस्तों माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी, मतलब तीनों हैं इनपुट डिवाइस हैं। तो प्रश्न संख्या 10, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। इसमें आपको बताना दोस्तों 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो इसका हो जाएगा 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1024 KB, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 224 MB, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो इसमें इसका हो जाएगा दोस्तों लोगो, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, एक सुहागृह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कोडांतरण से मशीन तक, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, मल्टी प्रोसेसिंग
होती है क्या होती है दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है। तो ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो इसका हो जाएगा CD रोम, ऑप्शन नंबर डी सी। प्रश्न संख्या 20, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो इसका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21, CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, CPU के ALU में, आपको इसमें ये बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, गणन और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ALU, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों। इसका हो जाएगा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है। तो इसका हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा टेक्स्ट और स्कैन करना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28, परिचालन संपन्न करता है। तो ये करता है अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे में होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों CPU में, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों, कौन सा कार्य नहीं करता आपको इसमें ये बताना है। तो ये अंडर स्कैनिंग नहीं करता है, स्टैंडिंग नहीं